बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, आज हम बहुत मज़े की जो है ना वो चॉकलेट ब्राउनी बनाने जा रहे हैं, जिसकी मैंने आज आपके साथ इतनी आसान रेसिपी शेयर कर दी है ना कि आप यकीन करें सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ आप आराम से इसको जो है ना वो बना सकते हैं। और इसकी जो मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की रेसिपी बनाई है वो भी मैंने सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है, जो सबके पास मौजूद होते हैं। मैंने कोई इसके अंदर चॉकलेट बार्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की हैं, विपिंग क्रीम वगैरह कुछ इस तरह का यूज़ नहीं किया। और आप यकीन करें ये ब्राउनीज़ जो है ना वो आप बड़े जो बेकरीज़ हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, आप यकीन करें उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते इसके टेस्ट को। ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप यकीन करें आप ये रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे दिल से दुआएं देंगे, इतनी ये मज़े की बनती है। चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी सबसे पहले मैंने 3 अंडे ले लिए हैं जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के बल्कि थोड़े छोटे से अंडे थे वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, बहुत बड़े साइज़ के अंडे नहीं थे, नॉर्मल साइज़ के अंडे 3 लिए हैं मैंने। और उसके बाद मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। हाफ़ कप चीनी कौन सी है, एक तो मैंने यहाँ पर पाउडर्ड शुगर नहीं इस्तेमाल किया, सिंपल वाली चीनी ही इस्तेमाल की है। जो चाय वाला कप होता है वो हाफ़ कप आपने लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको बीट कर लूँगी। मेरे पास बीटर है तो मैं यहाँ पर बीटर से इसको बीट कर लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो फिर आप हैंड विस्क जो होती है उसके साथ आप कर लें। अगर नहीं है तो फिर आप जग जो होता है ब्लेंडर, मिल्क शेक वाला जग होता है, उसके अंदर आप इसको ब्लेंड कर लें। ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया था। ये देखें बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया था, इतना बीट करना है। उसके बाद आधा कप ऑयल, जिस कप से आपने चीनी को मेजर किया उसी कप से आपने सेम उसी कप से ऑयल ले लेना है। लेकिन यहाँ ऑयल डालने का तरीका आप देख लें, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा सा करके ऑयल डाल रही हूँ। और अगर आप ब्लेंडर वाले जग में डाल रहे हैं इस तरह से करें तो फिर आप ऊपर से जग में ना जग को चलने दीजिएगा और इस तरह थोड़ा थोड़ा सा ऑयल करके डालते जाइएगा, तो सेम इसी तरह का आपका जो है ना वो टेक्सचर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब ऑयल का यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। ये देखें बिल्कुल स्लो स्लो करके ना आपने डालना है इस तरह ऑयल। अगर आप पूरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं ना, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी जो ब्राउनीज़ है ना वो बेस्ट बनेंगी, बहुत मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह और बहुत सॉफ्ट बनेंगी। ठीक है, अब मटेरियल देखें, टेक्सचर देखें मटेरियल का किस तरह से चेंज होता जा रहा है। इस तरह से करके स्लो स्लो करके आपने ऑयल को ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर बीटर साथ साथ चलाते जाना है। बीटर नहीं है तो फिर आप इस तरह ब्लेंडर वाला जग या फिर हैंड वाला जो हैंड विस्क होता है उसको साथ साथ आप इस तरह चलाते जाएं। ठीक है, यहाँ पर जी मैं कम से कम इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से बीट करने के बाद ये देखें इस तरह का इसका टेक्सचर है। और ये बिल्कुल देखें अंडे जो हैं बिल्कुल वाइट हो गए। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून, तकरीबन पूरा हाफ़ नहीं है, देखें थोड़ा हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करना, सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि कई लोगों को इश्यू होता है स्मेल, अंडों की स्मेल से ना, तो लेमन इसलिए मैंने डाला है। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो मैदा लिया है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ मैं फिर भी इसको मेजर कर देती हूँ। 1 कप से थोड़ा कम था, तो ये देखें 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून आपने इस तरह से भर के लेना। ये देखें हीप्ड करके भर के 6 टेबल स्पून, 7 और ये तकरीबन 8। ठीक है, यहाँ पर आपने 8 टेबल स्पून मैदे का शामिल करना है। मैदा आपका छना हुआ होना चाहिए लाजमी। ठीक है, इसको आप लाजमी छान लीजिएगा, मैंने पहले ही छान लिया था। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ये देखें कोको पाउडर का शामिल किया है। उसके बाद जी अब इस मटेरियल को मिक्स करने का तरीका बहुत गौर से देखना है। देखें मैंने पहले सिंपल साइज़ को जो है ना वो इस तरह से मिक्स किया। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक हाथ की तरफ घुमाऊँगी बस इस तरह से। ठीक है, अब इसको जो है ना मैंने दूसरी तरफ को टर्न नहीं करना है, स्लो स्लो करके इसको मुझे 2 मिनट लगें, 3 मिनट लगें, 4 मिनट, आपने इसको इसी तरह जो है ना हल्के हाथों से मटेरियल को मिक्स करना है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है ना मटेरियल इसी तरह से मिक्स करना है। आपने बार बार इसको जो है ना आगे पीछे चम्मच नहीं चलाना, तेज़ तेज़ नहीं चलाना, अंडे हमारे बैठने नहीं चाहिए।
अगर इस स्टेज पे जो आपका मटेरियल अगर बैठ गया तो फिर इसका मतलब केक भी बैठ जाएगा, वो फूला फूला नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे और ये देखें मटेरियल हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा यहाँ सब्र से काम लेना है और आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने सिंपल सा एक डब्बा, जैसे मिठाई का डब्बा होता है, जैसे केक्स एंड बेकरी का डब्बा था मेरे पास पड़ा हुआ मिठाई वाला, तो वो मैंने सिंपल ले लिया। उसके अंदर बटर पेपर लगा के सिंपल ग्रीस कर लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये देखें सारा मटेरियल डाल दिया। इस तरह से आप स्क्वायर में कोई भी बॉक्स ले लें, आपके घर में जो भी अवेलेबल है ना आप ले लें। अगर आपके पास स्क्वायर में नहीं है ना, फिर आप राउंड में ले लें, लेकिन राउंड में बनाने के बाद फिर आपको उसके चारों कॉर्नर्स कट करके बीच में से स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कर लें। कोई भी आपके पास अवेलेबल है ना घर में बॉक्स, आप उसके अंदर आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें सारा मटेरियल मैंने इसके अंदर जो ना शामिल कर दिया था। इसको हम अब 2 से 3 दफ़ा इस तरह टैप 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 करेंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि सारी इसके अंदर से बबल्स वगैरह निकल जाएं। यहाँ पर प्री हीट होने के लिए मैंने एक पुराना सा देगचा रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने स्टैंड रखा और डायरेक्ट मैंने इसके अंदर ये देखें इस तरह से जो है ना वो टिन रख दिया। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 45 मिनट्स के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। हम इसको ओवन में बेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह इसलिए बेक कर रहे हैं ताकि सब इजीली घर में इसको आराम से बेक कर सकें। चलें जी, 45 मिनट्स के बाद यहाँ मैंने चेक किया है तो ये देखें माशाल्लाह से टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर केक हमारा बिल्कुल रेडी है। और आपने 45 मिनट से पहले नहीं खोलना है, इसको 45 मिनट्स आराम से बेक होने दें। अब यहाँ पर क्या मैं करूँगी, इसको मैं अच्छी तरह से ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने से पहले हमने इसको नहीं निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको ठंडा होने रख दूँगी। अब जी यहाँ पर मैं इसकी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने जा रही हूँ, जो बहुत आसान और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर सिंपल चाय वाला जो कप होता है, हाफ़ कप मैंने दूध लिया है। यहाँ मैं 1 कप का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने दूध इस्तेमाल किया, उसके अंदर सिंपल 1 टेबल स्पून चीनी का शामिल किया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कोको पाउडर का शामिल किया है। 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के शामिल किए हैं। बहुत ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून जी यहाँ पर मैंने मक्खन का शामिल किया है। सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने डाल देना। अभी चूल्हा नहीं जलाया मैंने। ठीक है जी, चूल्हा अभी ऑन नहीं किया, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल लेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून हनी का मैंने शामिल किया, इसकी वजह से भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है सॉस का ना। और यहाँ सिर्फ मैंने 50 वाली, ये देखें 50 रुपीज़ वाली सिर्फ डेयरी मिल्क लिए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो ठीक है। ये मेरे पास पड़ी हुई थी और इससे टेस्ट भी ज़रा बड़ा अच्छा सा हो जाता है। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। ज़रा ये जो लम्प्स वगैरह हैं कोको पाउडर के, ठीक है, ये अच्छी तरह से ज़रा मिक्स हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब जब ये सारे लम्प्स वगैरह इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे ना, तो मैं इसके अंदर बाकी का भी आधा कप दूध शामिल कर दूँगी। ठीक है, इसको जी ये देखें अच्छी तरह से मैंने अब मिक्स कर लिया है। ठीक है जी, सारे तकरीबन लम्प्स ख़त्म हो गए हैं और जो थोड़े बहुत रह भी गए वो अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और साथ साथ अब मैं इसको पकाऊंगी। इतना इसको हमने पकाना है, चम्मच आपने चलाना नहीं छोड़ना है, इतना पकाना है कि ये जो है ना गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं आगे चल के कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी। अभी ये पकना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी पतला है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से मेरे पास चॉकलेट चिप्स टाइप पड़े हुए थे, वो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर इससे आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, इससे फ्लेवर में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये तकरीबन इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक मत कर दीजिएगा, वरना फिर होगा ये कि ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी होती ना, फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगी सॉस ना। इस कंसिस्टेंसी पे आपने उतार लेनी। उसके बाद जी यहाँ देखें केक बिल्कुल ठंडा हो गया। देखें साइड्स बिल्कुल जो है ना वो उसने केक ने छोड़ दी है। अब हम इसको इस तरह से ये देखें प्लेट पे निकालेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने प्लेट पे निकाल के देखें बिल्कुल क्लीन है हमारा बॉक्स और ये बहुत अच्छा स्पॉन्ज तैयार हुआ है। ये देखें, इसका मैं बटर पेपर इस तरह से सारा रिमूव कर दूँगी। आराम से जो है ना हल्के हाथ से आपने जो है ना ये सारा काम करना है।
ठीक है। इसका स्पॉन्ज ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, कहीं से नहीं टूट रहा, कहीं से जो है ना वो केक फटा नहीं है। ये देखें कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट सा इसका स्पॉन्ज रेडी हुआ है। ये बटर पेपर मैंने साइड पे रख दिया और अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। यकीन करें ये स्पॉन्ज इतना सॉफ्ट बना था ना, बहुत टेस्टी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। पहले हम फ्रॉस्टिंग नहीं लगाएंगे, पहले हम इसके पीसेस बना लेंगे ब्राउनीज़ वाले। ठीक है, ये देखें आपको मेरे कट करने से ही पता चल रहा होगा कि स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं अब ब्राउनी के पीसेस अपने हिसाब से रख रही हूँ। आप चाहें तो इससे छोटे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इससे बड़े भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ की ब्राउनी बनानी है। ठीक है जी, मैंने जो है ना बेकरी वाला साइज़ ही रखा है, जिस तरह से बेकरीज़ पे मिलते हैं। ठीक है, बाज़ का कई बेकरीज़ पे छोटे भी मिलते हैं। ये देखें मैंने आपको कट करके दिखाया, आप इसके अंदर की जाली चेक करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना स्पॉन्ज बना है। ठीक है जी, ये देखें मैं आपको एक और पीस चेक करवाती हूँ। ये देखें आपने ना रेसिपी को फुल बिल्कुल एज़ इट इज़ फॉलो करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका भी स्पॉन्ज इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बनेगा। उसके बाद जो सॉस हमने रेडी की थी वो हम इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, सॉस ये कि बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी, इस तरह आपने थोड़ी थोड़ी करके अप्लाई करते, यानी बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो साइडों से फिर सारी गिरने लग जाएगी। और हमने सिर्फ इसके ऊपर सॉस ब्राउनी के ऊपर ही लगी होती, इस तरह से इसके ऊपर जो है ना स्प्रेड करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। ठीक है, मेरी सारी सॉस जितनी मैंने बनाई थी एग्जैक्ट क्वांटिटी है इतने केक के स्पॉन्ज के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें आपने वो सारी इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर जी अब हमारी ब्राउनीज़ बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ मैंने सारे पीसेस आपको अलग अलग रख के भी दिखा दिए थे। ये देखें सारे पीसेस हमारे माशाल्लाह से अब बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं जी आपको जो है ना वो इनकी पैकिंग करना दिखाती हूँ कि हम इनको किस तरह से पैक करेंगे। ठीक है, यहाँ जी मैंने क्लिंग रैप ले लिया था और यहाँ पर ये देखें इस तरह से उल्टा करके मैंने जो फ्रॉस्टिंग वाली साइड है वो नीचे रखी और इस तरह से मैंने जो ना इसको एक साइड से इस तरह से रैप किया, दूसरी साइड से अब सामने वाली जो साइड है ना यहाँ से इसको मैं सीज़र से ना ये देखें कैंची से इस तरह से कट कर लूँगी। ठीक है, फिर वो वाली साइड जो है ना हम इसके ऊपर आराम से रैप करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड को हम इस तरह से कर देंगे, ये देखें, और फिर लास्ट वाली को इसके ऊपर कर देंगे। ये देखें बहुत अच्छी पैक हो जाती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। और आप यकीन करें ये इतनी सॉफ्ट इतनी टेस्टी बनी थी ना। एक जल्दी से मैं आपको फिर करके दिखा देती हूँ। आपने फ्रॉस्टिंग वाली साइड को अंदर रखना है और फिर आपने इस साइड से दूसरी साइड से जो है ना वो सीज़र से कट करके इसको इस तरह से रैप किया एक साइड से और दूसरी साइड से। ये देखें, चलें जी सारी इस तरह से मैंने रेडी कर ली थी और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फैमिली में अपनी फ्रेंड्स में मेरी रेसिपीज़ को लाजमी शेयर किया करें और जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्राउनी कैसी बनी। ये देखें मैं यहाँ पर आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी बनी थी। ये देखें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।